वक्त एक ऐसी चीज जो हमें सीधी लकीर में चलती हुई महसूस होती है, मगर हकीकत में ये कहीं ज्यादा पेचीदा है। फिल्मों और कहानियों में टाइम ट्रैवल हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि अगर हम पास्ट बदल सकते हों, फ्यूचर देख सकते हों या एक ही लम्हे को बार बार जी सके, तो क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? क्या वाकई हमारी तकदीर हमारे हाथ में है या वक्त के बहाव में बंधी हुई है? कुछ कहानियां हमें एक ही दिन के लूप में कैद कर देती हैं, कुछ हमें मुख्तलिफ रियलिटीज के दरमियान ले जाती हैं और कुछ हमें ये एहसास दिलाती हैं कि शायद वक्त कभी बदला ही नहीं जा सकता। इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल की सबसे मशहूर अक़साम को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे ताकि समझ सकें कि ये माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स असल में काम कैसे करते हैं और क्यों ये हमें इतना फैसिनेट करते हैं। टाइम ट्रेवल ये तसव्वुर ही हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है और तारीख की कुछ सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव कहानियों को जन्म देता है। लेकिन सवाल ये है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले ये टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स असल में काम कैसे करते हैं। आइए एक इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में डाइव करते हैं। टाइम ट्रैवल की हर किस्म को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि हर मेथड कैसे काम करता है। सबसे पहले है ब्रांच रियलिटीज। इस किस्म के टाइम ट्रैवल का आइडिया ये है कि पास्ट में की गई तब्दीलियां ओरिजिनल टाइमलाइन को बदलती नहीं हैं। इसके बजाय वो एक नई ऑल्टरनेट टाइमलाइन या रियलिटी क्रिएट करती हैं जो ओरिजिनल के पैरेलल चलती है। ये कॉन्सेप्ट अक्सर मल्टीवर्स या मैनी वर्ल्ड्स थियरी से जुड़ा होता है, जहां हर चॉइस और हर एक्शन एक नई रियलिटी की ब्रांच बना देता है। नतीजतन ओरिजिनल टाइमलाइन इंटैक्ट रहती है, लेकिन कैरेक्टर्स के एक्शंस एक नई डाइवर्जेंट रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। इससे एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वर्जन्स का एग्जिस्ट करना मुमकिन हो जाता है, जहां हर वर्जन अपने फैसलों के मुताबिक मुख्तलिफ आउटकम्स एक्सपीरियंस करता है। मिसाल के तौर पर लोकी सीरीज में शो में TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी दिखाई जाती है, जो इन टाइमलाइंस को मॉनिटर और कंट्रोल करती है, जो उस वक्त ब्रांच हो जाती हैं जब कोई पास्ट को चेंज करता है और यूं ऑल्टरनेट रियलिटीज ओरिजिनल रियलिटी के साथ साथ एग्जिस्ट करने लगती हैं। इसी तरह अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स पास्ट में वापस जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स रिट्रीव करते हैं और ओरिजिनल टाइमलाइन को बदलने के बजाय नई ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया जाता है, जहां मार्टी और डॉग ब्राउन टाइम ट्रैवलिंग डिलोरियन के जरिए पास्ट को चेंज करते हैं, जिससे एक ऑल्टरनेट 1985 क्रिएट हो जाती है, जहां बिफ अमीर और ताकतवर होता है, जबकि ओरिजिनल टाइमलाइन फिर भी इंटैक्ट रहती है। रिक एंड मॉर्टी में तो ये कॉन्सेप्ट बार बार एक्सप्लोर किया जाता है, जहां कैरेक्टर्स अपने एक्शन से मल्टीपल रियलिटीज क्रिएट कर देते हैं और तकरीबन हर एपिसोड नई रियलिटी ब्रांचेस के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है। अगला मेथड है ये हमेशा से ऐसे ही हुआ है। इस किस्म के टाइम ट्रैवल में इवेंट्स प्री डेस्टिन्ड होते हैं और टाइम ट्रैवलर के पास्ट में किए गए एक्शंस दरअसल इसी लूप का हिस्सा होते हैं जो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा होता है। यहाँ टाइम ट्रैवलर पास्ट को चेंज नहीं करता, बल्कि इंश्योर करता है कि पास्ट वैसा ही हो जैसा वो हमेशा से होता आया है। प्रोटैगनिस्ट की जर्नी अक्सर इसे हिस्ट्री का हिस्सा बना देती है, एक ऐसे अंदाज में जो इनेविटेबल महसूस होता है और फेट और फ्री विल पर सवाल खड़े कर देता है। ये एक क्लोज्ड लूप की तरह होता है, जहां इवेंट्स फिक्स्ड और अनचेंजेबल होते हैं। चाहे कैरेक्टर्स कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, वो कुछ बदल नहीं सकते। ये मेरा पर्सनली फेवरेट टाइप ऑफ टाइम ट्रैवल है, क्योंकि राइटर्स इसमें फ्यूचर के हिंट्स पूरे फिल्म में डाल सकते हैं, जो उसे एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में हरमेन टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है ताकि इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड हों जैसे वो हमेशा से होते आए हैं, हिस्ट्री का कोर्स चेंज किए बगैर। टर्मिनेटर सीरीज में टाइम ट्रैवल ऐसे इवेंट्स सेट करता है जो आखिरकार इसी टाइमलाइन को क्रिएट कर देते हैं जिसे कैरेक्टर्स रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जॉन कॉनर अपने वालिद काइल रीज को माजी में भेजता है ताकि अपनी ही पैदाइश इंश्योर कर सके। 12 मंकीज में प्रोटैगनिस्ट जेम्स कोल वायरस को रोकने के लिए पास्ट में जाता है, मगर आखिर में डिस्कवर करता है कि उसके एक्शंस ही इस पैंडेमिक की चेन का हिस्सा थे। अगला कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन, जो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है। इस थियरी के मुताबिक वक्त ऑब्जर्वर की स्पीड या ग्रेविटेशनल सोर्स के करीब होने पर मुख्तलिफ रफ्तार से गुजरता है। इस किस्म के टाइम ट्रैवल में कैरेक्टर्स अपनी मूवमेंट या पोजीशन की वजह से वक्त को मुख्तलिफ रेट पर एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका नतीजा अक्सर फ्यूचर में ट्रैवल करने की सूरत में निकलता है, जबकि ओरिजिनल टाइमलाइन में लोग वक्त को नॉर्मली एक्सपीरियंस करते रहते हैं।
ये मेथड रियल वर्ल्ड साइंस पर ग्राउंडेड है और अगरचे ये बैकवर्ड टाइम ट्रैवल अलाउ नहीं करता, लेकिन फ्यूचर में जाने का एक साइंटिफिकली प्लॉजिबल तरीका जरूर देता है। मिसाल के तौर पर प्लैनेट ऑफ द एप्स में एस्ट्रोनॉट स्पेस में हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं और जब वो अर्थ पर वापस आते हैं तो सदियों गुजर चुकी होती हैं, हालांकि उनके लिए सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजरा होता है ड्यू टू टाइम डायलेशन। एंडर्स गेम में एंडर विगिन स्पेस में सालों तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन टाइम डायलेशन की वजह से जब वो अर्थ वापस आता है तो दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लग रही है और आप मजीद माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग समझते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइम के और भी हैरत अंगेज राज। और इंटरस्टेलर में तो टाइम डायलेशन एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, जहां ब्लैक होल के करीबी प्लैनेट पर 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर होता है। अगली किस्म में कैरेक्टर्स खुद टाइम ट्रैवल नहीं करते बल्कि फ्यूचर को देख सकते हैं। ये आमतौर पर प्रीकॉग्निशन की शक्ल में होता है, जहां किसी कैरेक्टर को फ्यूचर के विजन्स मिलते हैं, चाहे साइकिक एबिलिटीज के जरिए हो या टेक्नोलॉजी के जरिए। फ्यूचर या तो फिक्स्ड हो सकता है या फिर कैरेक्टर्स के एक्शंस पर डिपेंड करते हुए मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स दिखा सकता है। ये कॉन्सेप्ट इस एथिकल डिलेमा पर फोकस करता है कि अगर आप फ्यूचर जानते हो तो क्या आपको इसे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी रिपोर्ट में प्रीकॉग्स क्राइम्स को होने से पहले देख लेते हैं और पुलिस मुजरिमों को जुर्म करने से पहले ही अरेस्ट कर लेती है। फिल्म फ्यूचर जानने के मॉरल और लीगल इम्प्लीकेशंस एक्सप्लोर करती है। अ क्रिसमस कैरल में स्क्रूज को गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम इसका फ्यूचर दिखाता है, जो इसे अपनी जिंदगी बदलने पर मजबूर कर देता है। अराइवल में नॉन लीनियर टाइम का कॉन्सेप्ट है, जहां प्रोटैगनिस्ट एलियन लैंग्वेज को समझकर फ्यूचर इवेंट्स को देखना सीख लेती है, जिससे उसका लाइफ और फेट को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। और आखिर में नेक्स्ट नामी फिल्म में निकोलस केज एक ऐसे शख्स का किरदार अदा करता है जो अपने ही फ्यूचर के 2 मिनट्स आगे देख सकता है, और फिल्म एक्सप्लोर करती है कि वो इस एबिलिटी को इवेंट्स का रुख बदलने के लिए कैसे यूज करता है। फिक्शन में टाइम ट्रैवल की सबसे ज्यादा पॉपुलर किस्मों में से एक को टाइम लूप कहा जाता है, जिसे ग्राउंड हॉग डे फिनोमेनन भी कहते हैं। इस सिनारियो में कैरेक्टर्स एक ही टाइम पीरियड में फंस जाते हैं, आमतौर पर एक ही दिन को बार बार रिलीव करते हैं। ये लूप बार बार रिपीट होता रहता है और अक्सर इसका फोकस इस बात पर होता है कि कैरेक्टर अपने बिहेवियर को चेंज करे, अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करे या लूप से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करे। टाइम लूप्स अक्सर ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर को आजाद होने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट कभी शुरू से लूप से अवेयर होता है और कभी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करता है कि वो इसमें ट्रैप हो चुका है। मिसाल के तौर पर ग्राउंड हॉग डे में बिल मरी का कैरेक्टर फिल कॉनर्स एक ही दिन को बार बार जीने पर मजबूर होता है, जहां वो कीमती लाइफ लेसन सीखता है और आखिरकार जिंदगी के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बदल लेता है। इसी तरह एज ऑफ टुमारो में टॉम क्रूज का कैरेक्टर एलियंस के खिलाफ जंग के दौरान एक टाइम लूप में फंस जाता है। हर बार जब वो मर जाता है, दिन रीसेट हो जाता है और वो एलियन से लड़ने का एक बेहतर तरीका सीख लेता है। रशियन डॉल में प्रोटैगनिस्ट नाडिया अपनी मौत वाली रात को बार बार जीती है और इस लूप की वजह को समझने और इससे निकलने की कोशिश करती है। और स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन के एपिसोड कॉज एंड इफेक्ट में एंटरप्राइज का क्रू एक टाइम लूप में फंस जाता है, जहां उन्हें शिप के डिस्ट्रॉय होने से पहले लूप तोड़ने का तरीका ढूंढना होता है। अगली किस्म को अनस्टक माइंड टाइम ट्रैवल कहा जा सकता है। इसमें कैरेक्टर का जहन टाइम के जरिए ट्रैवल करता है, जबकि इसका जिस्म प्रेजेंट में ही रहता है। इसके नतीजे में कैरेक्टर इवेंट्स को नॉन लीनियर अंदाज में एक्सपीरियंस करता है, यानी वो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ टाइम्स के दरमियान आगे पीछे जंप करता रहता है। इसे अपने पास्ट, फ्यूचर या अपने ऑल्टरनेट वर्जन्स को फेस करना पड़ता है। ये टाइम ट्रैवल फिजिकल मूवमेंट से ज्यादा परसेप्शन और कॉन्शियसनेस के बारे में होता है। मिसाल के तौर पर स्लॉटर हाउस 5 में प्रोटैगनिस्ट बिली पिलग्रिम टाइम में अनस्टक हो जाता है और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मोमेंट्स एक्सपीरियंस करता है, जिनमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक सोल्जर के तौर पर उसका वक्त और एलियंस के हाथों अबडक्ट होना भी शामिल है। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन की कॉन्शियसनेस को उसके यंगर बॉडी में पास्ट में भेजा जाता है, जहां उसे फ्यूचर डिस्टोपिया को रोकने के लिए इवेंट्स का रुख बदलना होता है।
और लॉस्ट में डेजमंड को पास्ट और फ्यूचर के फ्लैशेस आते हैं जो उसे टाइम और अपनी डेस्टिनी को नॉन लीनियर अंदाज में समझने पर मजबूर करते हैं। अगली किस्म इस कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है, लेकिन उसमें फोकस माइंड के बजाय बॉडी पर होता है। इस सिनारियो में कैरेक्टर का फिजिकल बॉडी वक्त के अंदर मूव करता है, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में। कैरेक्टर को नए टाइम पीरियड में एडजस्ट करने में डिसओरिएंटेशन और कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है और उसे जल्दी अडेप्ट करना पड़ता है। डॉक्टर स्ट्रेंज में प्रोटैगनिस्ट अपने फाइनल बैटल में टाइम स्टोन के जरिए अपने इर्द गिर्द के वक्त को मैनिपुलेट करता है, खास तौर पर डोरमामू के साथ कॉन्फ्रंटेशन के दौरान। टेनेट में कैरेक्टर्स टाइम के एक ऐसे वर्जन को एक्सपीरियंस करते हैं जहां वो बैकवर्ड मूव करते हैं, उनके एक्शंस रिवर्स नजर आते हैं जबकि दुनिया फॉरवर्ड चल रही होती है। आखिरी किस्म सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और साइंटिफिक उसूलों से सबसे कम ग्राउंडेड होती है। इसे एनीथिंग गोज टाइम ट्रैवल कहा जा सकता है। इसमें रूल्स बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते और टाइम ट्रैवल डिवाइसेस अक्सर फैंटास्टिकल या आर्बिट्ररी होते हैं। प्लॉट का फोकस पास्ट को चेंज करने के कॉन्सिक्वेंसेस पर नहीं होता, बल्कि फन, एडवेंचर और कन्वीनियंस पर होता है। ये डिवाइसेस मैजिकल भी हो सकते हैं और पास्ट में की गई चेंजेस के आमतौर पर कोई लॉन्ग टर्म रिपरकशंस नहीं होते, जिसकी वजह से अब्सर्ड और कॉमिकल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। मिसाल के तौर पर बैक टू द फ्यूचर में डिलोरियन कार मार्टी मैकफ्लाई को मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में ले जाता है, तकरीबन बगैर किसी सख्त रुकावट के। बिल और टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर में फोन बूथ एक कन्वीनियंट और फैंटास्टिकल टाइम ट्रैवल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होती है, जहां कैरेक्टर्स हिस्टोरिकल फिगर्स को पिक करके अपने स्कूल प्रोजेक्ट में मदद लेते हैं। डेडपूल 2 में टाइम ट्रैवल को केओटिक और इनकंसिस्टेंट अंदाज में यूज किया जाता है, अक्सर कॉमेडी या करेक्शन के लिए कॉन्सिक्वेंसेस की ज्यादा फिक्र किए बगैर। और हॉट टब टाइम मशीन में एक हॉट टब पास्ट का पोर्टल बन जाता है जो कैरेक्टर्स को अपनी जवानी दोबारा जीने और मिस्टेक्स फिक्स करने का मौका देता है, बगैर किसी लॉजिकल फ्रेमवर्क के। इन तमाम टाइम ट्रैवल टाइप्स में यूनिक नैरेटिव पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस मौजूद हैं। राइटर्स इन एलिमेंट्स को मिक्स एंड मैच करके इंट्रिकेट और माइंड बेंडिंग प्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएटिव तरीकों से एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन किसी भी टाइप को सक्सेसफुल बनाने का राज यही है कि स्टोरी की दुनिया के अंदर कंसिस्टेंसी हो और टाइम ट्रैवल के रूल्स पर केयरफुली तवज्जो दी जाए। और ये था हमारा सफर टाइम ट्रैवल के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स में, जहां हर कॉन्सेप्ट ने हमें रियलिटी, डेस्टिनी और चॉइसेस के बारे में सोचने पर मजबूर किया। चाहे ये ऑल्टरनेट रियलिटीज हों, टाइम लूप्स या गैर मामूली फ्यूचर की पेशगोइयां, हर मेथड ने ये दिखाया कि वक्त सिर्फ एक लीनियर एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि हमारे एक्शंस, परसेप्शंस और डिसीजंस के साथ एक इंट्रिकेट और फैसिनेटिंग डांस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कोई नई वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी।